सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग जब प्याज काटते हो तो उसके बाद आंखों में आंसू आता है, ठीक है। तो वो आंसू आता कहाँ से है, कैसे आता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या कोई जादू है? देखिए, ये एक चीज़ तो समझ में आता है, दिल तोड़ने पर आंसू आता है, ये बात तो समझ में आता है। लेकिन भाई प्याज तो कैसे दिल तोड़ेगा? किसी से प्यार होता है, दिल टूटता है, उसके बाद आंसू आता है, वो आंसू तो समझ में आता है। बट ये बिना इमोशनल किए हुए आंसू दे देता है आंखों में। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। जनरली क्लियर है सारी बातें? चलिए, तो इसके ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, समझे। चाहे कोई भी आदमी हो, कितना भी पत्थर दिल आदमी हो, ऐसा आदमी जो कि इमोशनल होने के बाद भी ना रोया हो कभी भी लाइफ में, ठीक है। कितने भी कठोर दिल का आदमी हो, लेकिन जब उसको आप अगर प्याज काटने के लिए बैठा दो ना, पक्का रो देगा, ठीक है। कितने भी पत्थर दिल का आदमी हो वो पक्का रो देगा, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है किसी आदमी को रुलाने का, ठीक है। बहुत सारे आदमी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं फिर भी नहीं रोते हैं, बट अगर उनको आप प्याज काटने के लिए बैठा दो तो वो रो पड़ेंगे पक्का, ठीक है। तो आखिर आंसू आता कैसे है, ठीक है। प्याज काटते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, बहुत ही गजब चीज़ है। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है और इसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि जो काम हम डेली करते हैं उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे आखिर ये आंसू निकलते कैसे हैं, इसके पीछे का पूरा साइंस जानेंगे, ठीक है। पूरा साइंस जानेंगे, इन डेप्थ जानेंगे, इन डिटेल जानेंगे, इसके बाद आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। आखिर कैसे आंसू आते हैं, ठीक है, आंखों में। और उसके बाद आप लोग देखिएगा, अगर जो ज़्यादा टाइम तक जो आदमी प्याज काटते रहता है उसका आंख रेड भी हो जाता है, ठीक है। आखिर ये सारी चीज़ें होती कैसी है, क्या उसके अंदर कोई जादू है क्या? इन सारी चीज़ों को जानने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, वाई डू टीयर्स कम आउट, एक मिनट। सबसे पहले देखो, वाई डू टीयर्स कम आउट ऑफ आवर आईज वाइल कटिंग एन ओनियन। प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू क्यों आते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो, ओनियन जो होता है ना, एक इंजाइम कंटेन करता है और एक सल्फर कंपाउंड कंटेन करता है। क्लियर है यहां तक सारी बातें? ये दो चीजें कंटेन करता है। ये पूरे प्याज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, पूरे ओनियंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। इंजाइम्स पाए जाते हैं, सल्फर कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हम लोग ओनियन को काटते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसका सेल टूटता है, ओनियन का सेल टूटता है, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे भी लिखी गई है। ओनियन कंटेन्स सल्फर कंपाउंड्स प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्मेल, जो कि वो जो ओनियन से जो हमें स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है ना, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल कहाँ से आती है? सल्फर कंपाउंड के कारण आती है, ठीक है। एंड इंजाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स, क्लियर है। सल्फर कंपाउंड्स एंड इंजाइम्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में एक्यूमुलेट होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? सल्फर कंपाउंड्स मीन्स सल्फर एक एलिमेंट है, ये जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, उस चीज को कंपाउंड बोला जाता है। क्लियर है यहां तक सारी बातें? चलिए, उसके बाद है व्हेन वी कट एन ओनियन इट्स सेल्स ब्रेक, ठीक है। जब हम एक ओनियन को काटते हैं तो उसका सेल्स टूटता है। उसके बाद एंड सल्फर कंपाउंड्स एंड इंजाइम्स कम इन कॉन्टैक्ट एंड रिएक्ट विथ ईच अदर। उसके बाद सल्फर कंपाउंड्स और वो जो इंजाइम था, ठीक है, इंजाइम और सल्फर कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? This enzymes responsible for this reactions called allinase enzyme, ठीक है। allinase enzyme होता है, ठीक है। प्याज में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है allinase enzyme, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये क्या है? ये एक टाइप का सल्फर कंपाउंड्स है जो कि प्याज में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? एक सल्फर कंपाउंड, एक टाइप का सल्फर कंपाउंड है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये क्या है? एक तरह का सल्फर कंपाउंड है जो कि प्याज में पाया जाता है। और इंजाइम कौन सा पाया जाता है? इंजाइम आपका एलिनेसी इंजाइम पाया जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? अब देखो, व्हेन एलिनेसी इंजाइम रिएक्ट विथ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव्स इट फॉर्म अ अनस्टेबल कंपाउंड कॉल्ड प्रोपेनेल सल्फ्यूनिक एसिड। क्लियर है यहां तक सारी बातें? नहीं समझ आया? फिर से बताता हूं। ये जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ठीक है, ये जब एलिनेसी एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, अस्थिर कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर है? उसी को बोला जाता है प्रोपेनेन सल्फेनिक एसिड। प्रोपेनेन सल्फेनिक एसिड उसी चीज को बोला जाता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? इजी लैंग्वेज में सारी चीजें समझ में आ रही है? उसके बाद क्या होता है,
लेटर अनदर एंजाइम्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमेट्री फैक्टर सिंथेसिस LFS, जिसको क्या बोला जाता है, LFS शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। एक तो एंजाइम हमारे पास होता है ये एनिलेसी एंजाइम, जो कि क्या करता है, जो कि सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड्स का के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्रोपेनेल सल्फेनिक एसिड बनाता है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। और एक और एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में LFS, ये क्या करता है, ये प्रोपेनेल सल्फेनिक एसिड को, ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये प्रोपेनेल सल्फेनिक एसिड को सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, ये किसके अंदर कन्वर्ट करता है, सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक केमिकल्स होता है, ये क्या होता है, ये एक केमिकल होता है। ठीक है, अब ये केमिकल्स बन गया, ठीक है, ये केमिकल अब बन गया। अब क्या होगा, ये जो केमिकल होगा ना, ये हवा में गैस के तरह क्या होंगे, फैल जाएंगे चारों बगल। ठीक है, हवा में गैस के जैसा चारों बगल फैल जाएंगे हवा में। ठीक है, अब यही केमिकल्स जो होते हैं ना, सीधे आदमी के आंखों में पड़ता है। ठीक है, कोई भी पर्सन जो प्याज काट रहा होता है, उसके आंखों में इरिटेशन जो होता है ना, महसूस जो होता है ना, वो क्या होता है, यही साइन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड, यही केमिकल्स जो होते हैं ये सीधे जाते हैं कहाँ पे, हमारे आंखों से टकराते हैं। आउटर पार्ट को बोला जाता है कोर्निया बोला जाता है, ये चीज़ तो आपको पता है। चलिए, ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, यही स्प्रेड करते हैं एयर में, उसके बाद क्या होते हैं, ये हमारे आंखों तक पहुँचते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब देखो, दिस केमिकल्स डिजॉल्व इन टीयर फिल्म ऑफ आवर आइज। ठीक है, ये हमारे आइज के टीयर फिल्म में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। भैया टीयर फिल्म नाम का शब्द नहीं सुना है अभी तक। टीयर फिल्म का मतलब होता है आंसुओं की पतली परत, जो कि हमारे आंखों में पाई जाती है। हमारे आंखों में तो आंसू पाई जाती है ना, टीयर मतलब आंसू होता है। ठीक है, आंसू का वह पतली परत जो कि हमारे आंखों में पाई जाती है, उसी चीज को बोला जाता है टीयर फिल्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस टीयर फिल्म इज द लेयर ऑफ टीयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आवर आईज। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब देखो, हमारे वो जो केमिकल्स थी हमारे आंखों में लगी, ठीक है, आंखों में क्या होता है, टीयर फिल्म नाम का लेयर होता है, वहां पे लगी। अब क्या होगा, आंखों में थोड़ा थोड़ा सा दर्द टाइप का महसूस होगा। ठीक है, या फिर थोड़ा सा इरिटेशन होगा। कॉर्निया वाला पार्ट में भी वो केमिकल्स गया। ठीक है, अब कॉर्निया में क्या होता है ना, बहुत सारे सेंसिटिव नर्व एंडिंग पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेंसिटिव नर्व एंडिंग पाए जाते हैं। ये नर्व एंडिंग क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं कहाँ पे, ब्रेन के पास सिग्नल भेजते हैं। उसके बाद ब्रेन क्या करते हैं, ब्रेन एक्टिव कर देते हैं टीयर ग्लैंड को, जिसको लैक्रिमल ग्लैंड भी बोला जाता है। यहाँ पे देखो, कॉर्निया कंटेन नर्व एंडिंग दैट डिटेक्ट्स दिस इरिटेटिंग केमिकल्स, इसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, ब्रेन के पास नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है। उसके बाद देखो, ब्रेन क्या करता है, लैक्रिमल ग्लैंड, जिसको टीयर ग्लैंड भी बोला जाता है, जो कि आंसू को रिलीज करता है, उसको क्या कर देता है, ब्रेन हमारा एक्टिव कर देता है। उसके बाद क्या क्या होता है, टीयर हेल्प्स मूव टीयर्स हेल्प रिमूव्स द इरिटेटिंग केमिकल्स फ्रॉम आवर आईज। अब एक सवाल आपके माइंड में आएगा, आखिर ये टीयर ग्लैंड जो होता है आंसू क्यों रिलीज करने लगता है। सबसे पहले ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये हाईली इरिटेटिंग होते हैं, हमारे आंखों को इरिटेट करते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, टीयर ब्रेन जो होता है वो टीयर ग्लैंड को रिलीज करवाता है। ठीक है, टीयर ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तो टीयर ग्लैंड वाटर रिलीज करवाता है कंटिन्यू। ठीक है, इससे क्या होता है, कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा पानी अगर आंखों से निकलेगा, ठीक है, ज़्यादा वाटर अगर फ्लो होगा, तो वो केमिकल्स क्या होंगे, सारे उस वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, हमारे आंखों से बाहर निकल जाएंगे, और क्या हो जाएगा, हमारे आंखों में वो इरिटेशन कम हो जाएगी। इस वजह से ये सारी चीज़ें करी जाती है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आखिर ओनियंस में कैसे ये होता है। एक बात बता देना चाहता हूँ, LFS जो है ना, ये पहले डिस्कवर नहीं करा गया था। ठीक है, ये बाद में पता चला था। ठीक है, समझ में आया। तो LFS जो होता है ना, ये बाद में पता मतलब रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं, पहले LFS नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं जब आप प्याज काट रहे हो, अगर आपको आंखों में ऐसा कुछ लग रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो आप क्या करो, नीचे में एक टॉवेल को भिगा दो, और उसके बाद टॉवेल नीचे में बिछा दो। उसके बाद क्या करो, प्याज को काटो, उससे आंखों में कम लगेगा। ठीक है, ये चीज़ भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्या करो, प्याज को ना आधा घंटा पानी में छोड़ दो, उसके बाद आधे घंटे के बाद बाहर निकालो, और उसके बाद उसको कट करो, आपको क्या होगा,
ये बहुत ही कम लगेगा, ठीक है, आंखों में बहुत ही कम जलन टाइप का महसूस बहुत ही कम होगा। क्या यह बात सही में सच होती है या नहीं होती है, अब हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, मेथड टू रिड्यूस ओनियन टीयर्स। अच्छा, एक बात ऊपर में लिखा गया है, ओनियन का जो जड़ होता है ना, प्याज का जड़, ठीक है, आगे या पीछे वाला भाग, यहाँ पे सल्फर कंपाउंड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और सल्फर कंपाउंड एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग स्मेल हमें आता है, ठीक है। तो ये जड़ों में पाए जाते हैं ये सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है जड़ को पहले ही काट के हटा देने के लिए, इससे क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा इरिटेशन नहीं करेगा। क्लियर है। अब देखो, मेथड टू रिड्यूस ओनियन टीयर्स, क्या क्या मेथड है जिसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे आंखों में आंसू कम आ सकते हैं, मतलब इरिटेशन कम होगा, ऐसे क्या क्या मेथड से अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, द फ्रीजिंग मेथड इज द साइंटिफिकली प्रूवन टू रिड्यूस टीयर वाइल कटिंग ओनियंस, ठीक है, मतलब एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, वो क्या है, फ्रीज को क्या करो, सॉरी फ्रीज को नहीं, ओनियन को कट करने से पहले उसको आप फ्रीज में 30 से 40 मिनट तक छोड़ दो, ठीक है, 30 to 40 मिनट्स के लिए उसको फ्रीज में आप लोग रख दो। उसके बाद आप क्या करो, उसको बाहर निकालो फ्रिज से, उसके बाद आप कटिंग करो। इससे क्या होगा, आपकी आंखों में वो जो इरिटेटिंग केमिकल्स जो था ना, वो इरिटेट कर रहा था, वो इरिटेशन आपको बहुत ही कम होगा, ठीक है। ऐसा बात तो है नहीं कि जीरो इरिटेशन में नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इरिटेशन आपको होगा। क्लियर है। अब बोलोगे भैया ये फ्रीज वाले में ऐसा क्या होता है कि इरिटेशन कम हो जाता है। देखो, सबसे पहले ओनियन का जो टेम्परेचर था, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे कुछ था, मान लो कुछ भी था, ठीक है, मान लेते हैं हम, जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, मान के चलते हैं एक नॉर्मल ओनियन का। जब उसको हम 30 से 40 मिनट तक फ्रीज में रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटता जाएगा, लो हो जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर घटता जाएगा, यानी कि उसके अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो, वेरी लो होगा, और वो ठंडा हो जाएगा ओनियन, ठीक है। और आपको भी पता है जैसे ही टेम्परेचर लो होगा, अंदर का केमिकल रिएक्शंस जो था ना, केमिकल रिएक्शन वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। और जब केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, तो ये केमिकल क्या होंगे, बहुत ही कम मात्रा में बनने लगेंगे, ठीक है। जैसे ही क्या होंगे, स्लो डाउन होंगे, वैसे ही बहुत ही कम मात्रा में बनने लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। चलिए, यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं अगला मेथड, ठीक है, अगला मेथड क्या बोलता है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, ये फ्रीजिंग मेथड समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शंस कम होगी, जिस वजह से क्या हो जाएगा, जिस वजह से केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी, और इस तरह से क्या होगी, इरिटेशन हमें कम होगी, क्योंकि केमिकल्स कम बनेंगे। क्लियर। अब दूसरा चीज़ क्या, आपको ये भी कहीं कहीं सुनने को मिलेगा, सॉकिंग ओनियन इन वाटर इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन मेथड, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक बात मैं अवेयर करवाने के लिए आप लोगों के लिए लाया हूँ। बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना होता है कि आप क्या करो, ऊपर का जो पिल्स होता है ना, उस पिल्स को रिमूव कर दो ओनियन से, मतलब ओनियन का जो छिलका होता है उसको आप हटा करके आप उसको 30 मिनट्स के लिए, हाफ एन आवर तक उसको आप रख दो वाटर में, उसके बाद हाफ एन आवर के बाद निकालो, कट करो, आपको क्या होगा, इरिटेशन कम होगा। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये क्या है, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। क्यों भैया, कैसे नहीं है? देखो, साइंस के अनुसार ये बोला गया, जब तक ओनियंस के सेल डैमेज होंगे नहीं, तब तक एंजाइम और सल्फर कंपाउंड आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो जब रिएक्ट करेंगे नहीं तो केमिकल्स बनेंगे नहीं, ठीक है, केमिकल्स बनेंगे ही नहीं। तो आपको जो दिखाया जाता है ना किसी किसी केस में, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि आप छिलके को हटा करके 30 मिनट या 30 मिनट तक उसको आप छोड़ दो, उसके बाद बाहर निकालो, कट करो, तो आपको इरिटेशन कम होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी आप लोग ने ट्राई किया होगा, तो किसी किसी केस में किन्हीं आदमी को ये कम लगा होगा, ठीक है, इरिटेशन कम लगा होगा। तो इसके पीछे हो सकता है आपने जो ओनियन डाला होगा ना, उसमें पहले से ही क्या होगा, बहुत सारा सेल डैमेज होंगे, ठीक है। सेल डैमेज होंगे तो क्या होगा, रिएक्शन हुआ होगा, और वो जो केमिकल्स था ना, ये केमिकल्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो केमिकल्स जो होगा वो वाटर में सोल्यूबल हो गया होगा, ठीक है, जिस वजह से आपको इरिटेशन कम होती होगी। बट ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये बातें भी क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। उसके बाद देखो,
स्टिकिंग आउट योर टंग वाइल कटिंग ओनियंस इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन मेथड। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं जब आप प्याज काट रहे हो ना तो अपने जीभ को बाहर निकाल के काटो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। क्लियर है? हाँ, हो सकता आपको, अगर आप इस मेथड का यूज करो, इस मेथड का अगर आप यूज करोगे तो हो सकता है आपको इरिटेशन कम होगी, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो वो बताओ। देखो, जीभ निकालने से क्या होगा, जब आप ओनियन को कट करते हो सेल्स डैमेज होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम और सल्फर कंपाउंड रिएक्ट करके केमिकल्स बनाते हैं। केमिकल्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स वाटर सोल्यूबल केमिकल्स होते हैं। क्लियर है? इसीलिए तो आपकी आंखों तक गए, आपको आंखों में उनको वाटर मिला, तो वाटर में सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल थे, तो आप क्या हो गए, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर गए और आपको इरिटेशन फील करवाए। ठीक है? तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल केमिकल्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो हम जब जीभ निकालते हैं ना, सलाइवा क्या करते रहता है, सलाइवा कंटिन्यू इसमें वाटर रिलीज करते रहता है। हमारे टंग में भी वाटर होता ही है, होता है ना, हमारे जीभ में भी वाटर। तो उसी तरह सेल्स डैमेज हुए, एंजाइम सल्फर कंपाउंड आपस में मिले और उनको आंख से पहले देखो, आंख यहाँ पे है, जीभ नीचे है, तो सबसे पहले गैस आएगा तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो वो जो गैस होगा हमारे जीभ तक आएगा। जीभ में क्या होता है? वाटर होता है, तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, यहीं पे गैसेस, यहीं पे क्या होंगे, गैसेस, अधिकतर गैसेस रिएक्ट कर जाएंगे। इस वजह से इरिटेशन आंखों में उतनी ज़्यादा नहीं होगी बट बहुत कम होगी। बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है, बट ये भी अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। वो फ्रीज वाला आप बोल सकते हो साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। और मेरा हाइपोथेसिस कहता है कि, वो मैं बाद में बताऊंगा मेरा हाइपोथेसिस क्या कहता है। पहले ये देखो, यूजिंग ग्लासेस हेल्प टू रिड्यूस ओनियन टीयर्स बट इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। अब आप ग्लासेस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ग्लास लगा के भी आप ओनियन को काट सकते हो। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली आपकी आंखों में इरिटेशन नहीं होगी, बहुत ही कम होगी या ना के बराबर भी होगी, ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। द मेन रीजन बिहाइंड ओनियन टीयर्स इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिन-प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड, सिन-प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड विच इरिटेट्स द आईज। सिन-प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड यही केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इरिटेशन पैदा करते हैं, ठीक है। इरिटेशन किनके वजह से होता है? इसी सिन-प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड केमिकल्स के वजह से होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अब मेरा हाइपोथेसिस ये कहता है, मतलब मेरा अनुमान ये कहता है कि अगर आपको, मान लो फ्रिज नहीं है आपके पास, ठीक है, और आप चाहते हो ओनियन को कट करना चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो कि मेरे आंखों में इरिटेशन ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, ग्लासेस का तो यूज कर ही सकते हो, ठीक है, चश्मे लगा के कट कर सकते हो। बट आप एक ये भी चीज़ कर सकते हो, शायद पता नहीं, अभी मैं एक्सपेरिमेंट किया नहीं हूँ, बट ये अक्सर काम करेगा ही करेगा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंट है। देखो, आप क्या करो ना, ओनियन को कट करने के बजाय ओनियन का पहले पिल्स हटा दो, छिलका हटा दो, उसमें आप छेद अगर आप कर दो, 5-10 छेद कर दो, उसके बाद उसको आप आधे घंटे तक पानी में रख दो, उसके बाद पानी से बाहर निकालो, फिर कट करो, तो क्या होगा ना, इससे इरिटेशन कम होगी। कैसे वो बताओ? देखिए, आपने जब ओनियंस में छेद करा तो अंदर के सेल्स डैमेज हुए, और साइंस भी यही कहता है जब तक सेल डैमेज होंगे नहीं तब तक रिएक्शन हो नहीं सकता है, ठीक है। रिएक्शन नहीं होगा तो ये वाला जो लास्ट में केमिकल्स बन के आता है सिन-प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड, ये बनेगा नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, सेल्स ही डैमेज कर दिया। सेल्स डैमेज किया तो क्या होगा, सल्फर कंपाउंड एंजाइम आपस में मिलेंगे, ठीक है, और भी फर्दर रिएक्शंस होने के बाद एस प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड, ये केमिकल्स बनेंगे। और आपको भी पता है ये केमिकल्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, मैंने तो पानी में पहले से ही प्याज डाल दिया, तो ये केमिकल्स जो होंगे ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे, तो ये अब वाटर में डिजॉल्व हो गए। अब तो कहानी खत्म भाई, केमिकल्स तो वाटर में आ गए। अब मैं जब उसको आधे घंटे के बाद बाहर निकालूंगा बाल्टी से या फिर पतीली से बाहर निकालूंगा, उसके बाद मैं कट करूंगा, तो मुझे इरिटेशन फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस केमिकल की वजह से मुझे इरिटेशन होता, सिन-प्रोपेनिथियल एस ऑक्साइड, इस केमिकल के वजह से हमें इरिटेशन होता, मैंने इस केमिकल को पहले ही डिजोल्व कर दिया है वाटर में, तो ये मेरे आंखों के वाटर में थोड़ी अब डिजोल्व होगा, ठीक है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको इरिटेशन होगा, बट मोस्टली नहीं ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही सारे
को क्या कर दिया है, डिजॉल्व करवा दिया है। क्लियर है, थोड़ी थोड़ी इरिटेशन तो होगी क्योंकि 100% परफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ। क्लियर है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जानी है। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के इंटरेस्टिंग सा फैक्ट को। इस तरह आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इस तरह के और भी सारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल में, उनके पीछे का क्या साइंस है और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।